नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर दोस्तों कुछ अहम बातें भी निकलकर सामने आ रही है। अश्नूर खौर जो दोस्तों पूरी तरह से एक अलग ही गेम खेल रही है और अश्नूर खौर को जीके बिल्कुल पसंद नहीं, तो वहीं पर अभिषेक बजाज के साथ भी जो है दोस्तों एक अलग ही दोस्ती का नाता रखते हुए नजर आ रही है। अब यहाँ पर अश्नूर खौर किस तरह से अपने गेम को पूरी तरह से चेंज करने वाली है। अश्नूर खौर क्या अभिषेक बजाज के साथ भी अपनी लॉयल्टी के साथ निभाएगी या फिर वहाँ पर भी एक क्वेश्चन मार्क होने वाला है, क्योंकि अभिषेक बजाज जो है दोस्तों मासूमियत का मुखौटा है। उसे चल कपट करना तो अभी तक तो नहीं नज़र आया है, लेकिन अश्नूर कौर मौका देखकर जो है दोस्तों चौका जरूर मारती है और यहाँ पर जीके के साथ भी उसकी अनबन है। जीके सीधा सीधा जो है दोस्तों अश्नूर और अभिषेक के लॉयल्टी पर क्वेश्चन कर चुका है, क्योंकि यहाँ पर जीके ने जो स्ट्रेटजी अपनाई अपने ग्रुप के लिए वहाँ पर उसे वो चीज़ें नहीं मिली। अब यहाँ पर चिट्ठी वाला टास्क आया है दोस्तों, लेटर देने वाला, जहाँ पर सभी घर वालों को लेटर मिल रहा है, लेकिन बीच में ही ये टास्क रद्द हो गया है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों कन्फेशन रूम में जो है दोस्तों नेहल ने अश्नूर का नाम लिया है। क्या अब अश्नूर के लेटर में ऐसा क्या बातें लिखी हुई है? क्या अभिषेक बजाज से जुड़ी हुई है? अभिषेक बजाज क्यों इमोशनल हो रहा है? क्या है सबसे बड़ी खबर जो है दोस्तों बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर से जुड़ी हुई, हम आप लोगों को आज के इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। बिग बॉस सीजन 19 जो है दोस्तों एक अलग ही चरण पर आ चुका है। घर के कंटेस्टेंट एक अलग लेवल पर गेम खेल रहे हैं, सभी के पत्ते पूरी तरह से खुल चुके हैं और जिशान खादरी के इवेक्शन के बाद तो कई हैं मुद्दे भी सामने आ चुके हैं कि वो किसके ऊपर भरोसा कर, माने किस तरह से घर के अंदर दोस्ती थी, किस तरह से कोई पहले से ही जानता था, कौन किस तरह से अपने आप को जो है। हम आप लोगों को अब कुछ अहम बातें भी बताएंगे जो कि आप सभी फैंस को हैरान कर देगी। जी हाँ दोस्तों, वो बातें हैं अश्नूर कौर से जुड़ी हुई। अश्नूर कौर काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्मूथली जो है दोस्तों अपने गेम को खेल रही है। कब किस वक्त कहां पर किस तरह से बोलना चाहिए और किस तरह से नहीं बोलना चाहिए। अब यहां पर आप सभी फैंस देख रहे होंगे कि जीके जो पूरी तरह से नाराज़ है, पूरी तरह से गुस्से में है अपने ग्रुप से, खासकर जो है दोस्तों यहां पर अश्नूर और अभिषेक के डिसीजन से, और नाराज़गी बनती भी है दोस्तों। जब ग्रुप एक को नॉमिनेट करता है तो यहाँ पर सोच समझ कर बाकी लोगों को नॉमिनेट भी करना चाहिए। जब जिसकी पहली दावेदारी ये आती है, देखो अमाल मलिक ने जो रीज़न दिया है जीके को नॉमिनेट करने के लिए, तो वो रीज़न सिर्फ और सिर्फ बायस था, कोई भी उसका सर न पैर कुछ नहीं था। उन लोगों ने उन लोगों को नॉमिनेट किया जो उनके हृदय में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना दोनों चपेटे में आ गए। वो भी किस लिए दोस्तों? क्योंकि अश्नूर का वोट पूरी तरह से रॉन्ग डायरेक्शन में चले गया। अश्नूर कौर का वोट गिनती में ही नहीं हुआ इनके हिसाब से, क्योंकि 4 वोट मायने रखते थे, लेकिन दोस्तों उनके पाले में से कोई भी, बस नीलम के अलावा कोई भी नॉमिनेट नहीं हुआ है। अब यहाँ पर जीके नाराज़ भी अपने ग्रुप से हो भी क्यों ना हो। अब यहाँ पर कप्तानसी की दावेदारी में भी टास्क हुआ दोस्तों, जीके ने नीलम के लेटर को जोड़कर दे दिया, जिस वजह से बिग बॉस नाराज़ हुए। धन स्वरूप जो है दोस्तों कप्तानसी टास्क रद्द कर दिया गया। अब यहाँ पर कन्फेशन रूम में कप्तान नेहल को बुलाया गया और कुछ अहम फैसले, 9 चिट्ठियों में से 2 चिट्ठियाँ जो है दोस्तों अब घर से बाहर आएंगे। तो जहाँ पर नेहल एक इमोशनल ड्रामा खेली या फिर इमोशनल बातें करी, जिस वजह से जो है दोस्तों वहाँ पर बिग बॉस को और नाराज़गी भी हुई और प्रेजेंट जो कप्तान थी नेहल को उसकी कप्तानसी से निरस्त कर दिया गया है, कप्तानसी को निकाल दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, नहीं कि हफ्ते कोई कप्तान नहीं होगा। तो वहाँ पर नेहल ने 2 नामों को चुना, जिसमें अश्नूर और बसीर। अश्नूर का नाम क्यों चुना गया है? क्योंकि अश्नूर जो है दोस्तों अब पल्ला अलग तरीके से गेम खेल रही है, जो हम और आप गेस भी नहीं कर पा सकते, क्योंकि लाइव फीड में भी काफ़ी कम दिखाई दे रहा है ये चीज़ें। अश्नूर धीरे धीरे मालती हो या फिर अमाल हो, इनके ग्रुप की ओर आगे बढ़ती जा रही है, उनसे फन एंटरटेनमेंट करते हुए जा रही है और ये भी मजाक के तौर पर कह रही है कि मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो मेरे ग्रुप में हलचल मच रहा होगा। तो यानी दोस्तों क्लियर कट है, यहाँ अश्नूर अपना दावा किसी और तरीके से खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभिषेक बजाज इन सभी चीज़ों से अनजान है। अब यहाँ पर अश्नूर के लेटर में भी कुछ इमोशनल बातें लिखी हुई होंगी दोस्तों, जो कि अभिषेक बजाज के लिए काफ़ी इमोशनल भरा होगा। अभिषेक बजाज एक लॉयल्टी की तरह अश्नूर के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा के रखा है। दोनों के बीच में प्यार नहीं है, लेकिन दोस्ती से बढ़कर भी है दोस्तों। दोनों की प्रायोरिटी लिस्ट में एक दूसरे को आगे रखते हैं। क्या अश्नूर उस तरीके के खेल पा रही है? अब यहाँ पर अश्नूर के खत में ऐसा कुछ मेंशन है दोस्तों, जो कि अभिषेक बजाज काफ़ी इमोशनल होता हुआ नजर आ रहा है।
यानी कि दोस्तों अशनूर का गेम अब पूरी तरह से खुलने वाला है। अशनूर किस डायरेक्शन में गेम खेलेगी और किस तरह से नहीं। अब खत में तो दोस्तों ऐसी बातें तो सामने नहीं आएंगे जो गेम से रिलेटेड है, लेकिन खत में जो है दोस्तों ये तो ज़रूर मेंशन होगा कि उसकी संगत, उसकी दोस्ती और वो किस तरह से जो है ग्रुपिज़म कर रही है, इस सारे चीज़ों में मेंशन होगा। अब अभिषेक बजाज की ये सारी चीज़ें शेयर करेगी कि या नहीं करेगी, ये भी देखने में काफ़ी दिलचस्पी होगा। लेकिन वहाँ पर जो है दोस्तों अभिषेक बजाज को लेटर नहीं मिला क्योंकि वहाँ तक टास्क नहीं पहुँचा और वो खत के लिए वेट भी कर रहा था और इमोशनल हो गया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से खत को नेहल ने प्रणीत मौर्य को दे दिया, बशीर ने मृदुल तिवारी को दे दिया, गौरव ने कुन्निका को दे दिया, अमाल ने फरहाना को दे दिया, लेकिन नीलम को नहीं मिला फरहाना की तरफ से खत। और यहाँ पर इतने दिन बीत गए हैं दोस्तों, 45 से 50 दिन हो रहे हैं और घर की याद तो हर किसी को आती भी है दोस्तों, और घर की याद आने के बाद थोड़े से इमोशनल भी हो जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर अशनूर किस तरह से जो है दोस्तों ये पूरे सिनेरियो को सेट करेगी, क्योंकि एक तरफ जीके जो अशनूर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, अभिषेक बजाज जो अशनूर की बातों में आकर जीके से सवाल करने लगा है, तो यहाँ पर इक्वेशन जो है दोस्तों पूरी तरह से 440 वर्ड का यानी कि 360 डिग्री का जो है दोस्तों एंगल घूमने वाला है। और इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, प्रणीत मौर्य हो, गौरव खन्ना हो, अभिषेक बजाज हो, अशनूर हो, ये जो पांचों की तिगड़ी है दोस्तों, अभी इन लोगों में अशनूर की वजह से कहीं ना कहीं एक ग्रुप हिल रहा है। क्योंकि अगर अशनूर चाहे अभिषेक को समझा दे कि नहीं जीके अपने ग्रुप के हित में समझ रहा है, तो कहीं ना कहीं अभिषेक बजाज इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अशनूरी जो है दोस्तों कि जीके के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही, जीके को हमेशा ही जो है दोस्तों टोंट मार रही है, उसके डिसीजन से हो या फिर उसके बातों से हो, हर चीज़ से। तो यहाँ पर क्लियर है दोस्तों कि अशनूर चाहे तो अभिषेक को सीधा सीधा जीके के साथ एक दोस्ती का अलायंस बनवा सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती। वजह चाहे जो भी हो दोस्तों, अभी यहाँ पर एक अलग ही गेम हम सभी फैंस को देखने को मिल रहा है। अब अशनूर किस तरह से उस ग्रुप को बांध पाएगी। चिल और मस्ती तो कर रही है दोस्तों, लेकिन जब लॉयल्टी की बात आती है, नॉमिनेशन से सेव करने की बारी आती है, तो अशनूर कौर जो है दोस्तों ग्रुप के हित में ना सोचकर अपने अलायंस में ज़्यादा ध्यान देती है। अब मैं आपको याद दिला दे, अभिषेक को भी नॉमिनेशन से सेव करने वक्त यही कहा था कि मैं समझ में नहीं आया, लेकिन इस बार ये कह रही है कि मैं आप लोगों के ग्रुप के साथ रहकर अपने अलायंस क्यों तोड़ूं। इस तरह का सवाल उठकर आ गया है दोस्तों। जो भी हो दोस्तों, अब यहाँ पर क्लियर समझ में आ चुका है कि यहाँ पर गौरव खन्ना थोड़े सतर्क हो गए हैं, और वो रीज़न सबसे बड़ी है दोस्तों अशनूर कौर का। अब अशनूर कौर के खत में मेंशन भी होने वाला है दोस्तों, जो कि अभिषेक बजाज की दोस्ती पर सवाल उठने वाले हैं। वेल दोस्तों, बिग बॉस के घर के अंदर आप लोगों को अशनूर का गेम किस तरह से लग रहा है? क्या अशनूर कौर अभिषेक के साथ सिर्फ दोस्ती का एक बहाना कर रही है, जीके के खिलाफ भड़काना चाहती है अभिषेक बजाज को? आप लोगों को क्या लगता है? अपना राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएगा, और बिग बॉस से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मीडिया अपडेट न्यूज़ की रिपोर्ट।